अजीत जी, ये शुरुआत महाकुंभ के ठीक बाद से हुई, बिल्कुल है ना? और बहुत चंदा आ रहा था, बहुत पैसे जमा हो रहे थे, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं हो रहे थे। अब जिस लव कुश अनुकल्प की जो स्टोरी हमें पता चली है, अब जो 15,000 रुपए महीना कमाता है, बिल्कुल, अगर 1-1 करोड़ की संपत्ति उसकी तैयार हो रही है, बंगला बन रहा है, तो ये तो किसी की भी नजर में आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए था। और ये बातें जो अभी हम आपने बताई, जो हम लोगों ने देखी कि उन्होंने बताया, चंपत राय ने ये जानकारी दी, ये जानकारी देखिए, ये इनिशियल स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होता है तो पुलिस ज्यादा कंट्राडिक्ट नहीं करती है, जो अभी अभय बता रहे थे। पुलिस इंतजार करती है और फैक्ट्स आने का और आरोपियों से पूछताछ होने का, फिर उसमें जो कंट्राडिक्शंस आते हैं उसके बाद पुलिस ग्रिल करती है। अभी ग्रिल नहीं किया होगा पुलिस ने, अभी आपने जो कहा सिर्फ इंफॉर्मेशन ले हाँ, आपने जो कहा सो लिख लिया। अब उसमें गलतियां पकड़ी जाएंगी, उसमें पुलिस नए फैक्ट्स रखेगी, जिन फैक्ट्स का आप इशारा कर रही हैं। चंपत राय कह रहे हैं कि हमको जिस दिन सूचना मिली हम एक्टिव हो गए तुरंत, लेकिन ये चोरी और ये जानकारी है, और ये आप लोग भी लगातार बता रहे हैं, आपका इंडिया टीवी का सिस्टम भी बता रहा है कि ये शुरू हुआ है 1.5 साल पहले, मान लीजिए, जब महाकुंभ के साथ आपने शुरू किया इसको। और उसके अलावा ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि इनको सूचना दी गई थी चंपत राय को संघ के पदाधिकारियों की तरफ से 1-1.5 साल पहले कि आपके यहाँ गड़बड़ी हो रही। ये भी कहा गया था कि आप इसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करिए। ये भी कहा गया था कि आप एक अधिकारी अपॉइंट करिए जो इसको प्रोफेशनल तरीके से चलाए, आप अपने फिफ्डम की तरह इसको मत चलाइए। यहाँ आपकी बादशाहत नहीं है, ये आपका निजी कोई जागीर नहीं है जहां आप अपने तरीके से, मनमाने तरीके से चलाइएगा। एक व्यवस्था बनाइए। पूरी दुनिया के हिंदू भक्तों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, सबकी नजर रहती है। ये तमाम चीजें कही गई हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको मई के अंत में जानकारी मिली, जब आपको महीनों बरसों पहले ये बात बताई गई थी। उसके बाद आइए, जो आपने एक बात कही कि 15,000 रुपए जो महीना कमा रहा है, वो अपनी पत्नी के नाम से 2 लाख रुपए अकाउंट में महीने का जमा कर रहा है। हाँ, और फार्म हाउस भी खरीद लिया, स्कॉर्पियो बुक करवा ली, और गाड़ी, जमीन खरीद ली 8-10 लाख की, जो 8-10 लाख की रजिस्ट्री का मतलब है 20-25 लाख की जमीन होगी। फिर उस पर एक घर बना लिया, जिस घर की तस्वीरें आ रही हैं। तो क्या ये चंपत राय को नहीं दिख रहा था कि उनके आसपास का आदमी वो मिलते तो होंगे, उनको जानकारी तो होती होगी? तो ये तमाम कंट्राडिक्शंस अभी बाद में आएंगे, जब ये आरोपियों से पूछताछ होगी और ये बातें खुलेंगी। सब एक दूसरे की पोल खोलेंगे, बैंक वाले बताएंगे कि किस तरह से जो एसबीआई की ब्रांच थी मंदिर परिसर में, उस ब्रांच में कैसे पैसे की हेराफेरी होती थी। जब ये सारी बातें आएंगी सामने, अभी चंपत राय को बहुत जवाब देना होगा। अयोध्या छोड़ देना या ट्रस्ट छोड़ देना कोई सजा नहीं है। नहीं, आपने जो बात कही उस पर सज्जन जी, जो अभी अजीत जी कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले संघ के ही बड़े पदाधिकारी बता चुके थे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया, तो वीएचपी को भी पता होगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। इसके बावजूद चीजें ठीक नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? नहीं, देखिए, ठीक नहीं होने का कारण ये है, जैसा अजीत जी ने भी बताया, कि चंपत राय जी ये मान के चल रहे थे कि ये जो मंदिर है, चूंकि वीएचपी ने लीड किया है और उनकी भूमिका अशोक सिंघल जी के बाद बहुत ही अग्रणी थी अयोध्या में, इस कारण से एक स्वामित्व का भी भाव हो जाता है कि ये तो हमारा मैटर है। ये सबसे बड़ी मानसिकता, चूंकि चंपत राय निजी तौर पे बेईमान है, ये बात अभी भी डाइजेस्ट करना मुश्किल है। बावजूद इसके वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक ऐसा लग रहा है कि वीएचपी का मंदिर है, राम भक्तों का मंदिर नहीं है। वैसी स्थिति में, और 1.5 साल पहले तो कहा गया, भैया जी जोशी इसके पालक अधिकारी हैं वीएचपी के, उनके संज्ञान में निश्चित तौर पे रहा होगा। 3 महीने पहले एसबीआई बैंक ने उन्हें इत्तला किया कि आपके यहां गड़बड़ी हो रही है। तो यहां तो आधिकारिक तौर पे आपको बताया गया है, जहां पैसा जमा हो रहा है वहां से बताया जा रहा है कि आपके यहां गड़बड़ी हो रही है। फिर भी उस पे इन्होंने इंटरवेन करके कहा कि कोई एक्शन आप मत लीजिए, जो लोग काउंटिंग करते हैं। कहानी अभी आप बता रहे थे, जिसमें आप ये बता रहे थे कि कैसे जमा जब करवाया गया और उसके बाद उस रकम को कैलकुलेट किया। जी, ये अयोध्या के ही मंदिर परिसर से ही जुड़े लोगों का है कि बताया जा रहा है कि इसमें जब ये जानकारी थी कि गड़बड़ी हो रही है और एक्शन नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से इसमें एक, क्या कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन किया गया कि संघ की तरफ से ही कुछ लोगों के ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि हम 21 लाख रुपया जमा करना चाहते हैं, रसीद आप दे दीजिए। उनसे कहा गया, जैसा कि बताया गया है, कि आपको रसीद नहीं दी जाएगी, आप एक काम करिए, दान पेटी में 2 बार में इसे चढ़ा दीजिए। ठीक है। उन्होंने 2 बार में, ये 2 दिन करके या एक सुबह शाम करके, जैसे भी हो, वो 21 लाख रुपया चढ़ाया। बैंक में पहले से इन लोगों ने अपना एक संपर्क बना रखा था। जब उसका उन्होंने अकाउंट निकलवाया तो कुल चढ़ावा जो था उनके अकेले के चढ़ावे से भी कम था, यानी कि 21 लाख से भी कम था। तो उनका अपना चढ़ावा जो था वो तो उसमें कम दिख ही रहा था, और ये भी माना गया कि बाकी कोई चढ़ावा आया ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये बात इनके संज्ञान में लाई गई, तब जाके इस पे हुआ कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। ये बात। दूसरी बात देखिए, इसमें
अगर आप देखें केवल अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 11 महीने में डेटा मंदिर का और टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहता है कि 16.5 लाख लोग गए वहां पे। ठीक है, 16.5 लाख लोग गए और आपने चढ़ावा कितना किया? 80 लाख। तो पर व्यक्ति चढ़ावा जो है, पर भक्त आप 5 रुपए कर रहे हैं। भारत के किसी मंदिर में औसतन इतना कम चढ़ावा नहीं है। बिल्कुल ठीक। तिरुपति वगैरह तो 700-800 औसतन है। शिरडी साई में भी लगभग 280 रुपए के करीब है, 300 रुपए के करीब है। तो सवाल या तो आप भक्तों का संख्या बढ़ा के दिखा रहे हैं, फिर प्रसाद के वितरण में गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रोज 1 से 1.5 लाख लोग या 2 लाख लोग आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से आखिर ऐसा कैसे, हम ये नहीं करें कि बेईमानी, आखिर ऐसा कैसे कि राम मंदिर जिसमें आम जनता जाते हैं लेकिन बहुत सारे समाज के अग्रणी लोग भी जाते हैं, पर भक्त चढ़ावा केवल 5 रुपया है, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल दिखाई देता है। अच्छा, राम मंदिर चढ़ावा केस में चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों पर शिकंजा कसने वाला है, ये तो तय है। अब इसमें कोई दो राय रह नहीं गई है। अनिल मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर रही है, कर सकती है। पुलिस पहले ही चंपत राय का बयान ले चुके हैं, अब अनिल मिश्रा से सवाल जवाब होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को अयोध्या के कारसेवकपुरम में होगी और इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला भी ट्रस्ट की इसी बैठक में होगा। पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन फिर इसकी तारीख पहले ही कर दी गई। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह नए पदाधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। खबर यह भी है कि पूरे राम मंदिर के अंदर चढ़ावे से लेकर दूसरे सारे तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने पर भी फैसला हो सकता है। चंपत राय पर चढ़ावा चोरी छुपाने का आरोप है, जो आरोप है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इनका बचना क्यों मुश्किल हो रहा है, वो पॉइंटर्स आपके सामने है। बरामदगी के बावजूद चूंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह चंपत राय की भूमिका को लेकर खड़े करता है। रुचि, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अभी तक जो भी पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन दोनों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है? चंपत राय से तो 2 बार सवाल जवाब हो चुके, 2 बार क्या ज़्यादा बार आप कह सकते हैं। एक एसआईटी ने चंपत राय से सवाल जवाब किए और फिर उसके बाद अयोध्या पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं। अब चंपत राय के बारे में ये बताया जा रहा है कि एसआईटी जब पहुंची, सबसे पहले चंपत राय से ही पूछताछ हुई। चंपत राय से एक एक करके पुलिस ने भी पूछा और एसआईटी ने भी पूछा है कि ये जो चढ़ावा चोरी हो रही थी, आपको कब पता चला कि ये चढ़ावा चोरी हो रही है, फिर आपने क्या किया, पुलिस के पास क्यों नहीं गए, ये जो लोग रखे गए थे, क्योंकि ये जो 8 लोग मीनाक्षी गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से सिर्फ 2 जो हैं वो मंदिर में हैं। सेवादार है टिन्नू यादव और जो सुभाष श्रीवास्तव जो इंचार्ज थे कलेक्शन सेंटर के। इसके अलावा सब बैंक के रखे हुए लोग हैं। अब बैंक के भी एम्प्लॉय वो नहीं है, बैंक ने कोई एक एजेंसी से हायर किया था, इनको आउटसोर्स किया था। तो ये भी सवाल है कि ये जो 6 लोग हैं, इनको आखिर किसने रखवाया था। तो ये सब चीज़ें चंपत राय से पूछी गई हैं। पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें भी चंपत राय ने ये कहा कि नहीं, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रहा था। जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, हमने फ़ौरन जाके सबके घर से पैसा बरामद करा लिया। फिर जो वो लोग आरोपी थे वो हमसे माफ़ी मांगने लगे कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। उनके परिवार वाले आ गए, रोने धोने लगे, तो हमको लगा सब ठीक है। लेकिन जब हमें ज़्यादा दिक्कत लगी तो हमारी सिफारिश पे एसआईटी बनाई गई है। अब अनिल मिश्रा का जहाँ तक सवाल है, अनिल मिश्रा ने एसआईटी ने ज़रूर उनसे पूछताछ की। जब एसआईटी पहुँची थी तो डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या में नहीं थे, वो केरल चले गए थे। मामला जैसे ही उठा था उसके बाद आग का इलाज कराने के लिए। तो अनिल मिश्रा जब वापस लौट के आए, एसआईटी ने उनसे पूछताछ की तो बहुत कोऑपरेट अनिल मिश्रा ने नहीं किया है। अब वो कोऑपरेट अपने मन से करें या पुलिस उनसे कोऑपरेट करवा ले, अब तो यही विकल्प बाकी है, क्योंकि राम भक्तों की आस्था एक बार फिर से इस ट्रस्ट में लौटे, ये इसके लिए आवश्यक है।